हौसले की कहानी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला रोहन नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने सोचा कि गांव में रहकर उसे अपनी मंजिल नहीं मिलेगी, इसलिए वह एक बड़े शहर में जाकर नौकरी की तलाश करने का निर्णय लेता है। सुबह का समय था। रोहन ने अपने पुराने बैग में 2 जोड़ी कपड़े, एक पानी की बोतल और जो थोड़े बहुत पैसे उसकी माँ ने उसे दिए थे, रखकर शहर के लिए निकल पड़ा। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में कुछ करने की तमन्ना। वह सोचता था कि शहर में उसे जल्दी ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगा। शहर की नई दुनिया। शहर पहुंचते ही रोहन को समझ में आ गया कि यह जगह उसके गांव से बहुत अलग है। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर तरफ दौड़ते भागते लोग। उसने सोचा, यहां हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है, मुझे अपनी जगह खुद बनानी होगी। वह पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा। एक दुकान पर गया तो मालिक ने कहा, हमारे पास अभी किसी की जरूरत नहीं है। दूसरी जगह गया तो वहां भी यही जवाब मिला। रोहन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। दिन ढलने लगा और उसका जोश भी थोड़ा कम होने लगा। मुसीबतों का सामना शाम होते होते रोहन एक सड़क के किनारे उदास बैठ गया। उसने सोचा, क्या मैंने गांव छोड़कर गलती की? यहां तो किसी को मेरी काबिलियत की परवाह ही नहीं है। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, नहीं, हार मानने से कुछ नहीं होगा, मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। अगले दिन वह फिर से काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन किस्मत ने जैसे उसके सब्र की परीक्षा लेने की ठान रखी थी। रास्ते में अचानक एक चोर आया और उसका बैग छीनकर भाग गया। रोहन के पास जो भी पैसे थे, वह सब उसी बैग में थे। वह चोर के पीछे भागा, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। अब तो उसके पास न पैसे बचे थे और न ही कोई सहारा। वह थक चुका था और भूखा भी था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद से कहा, मुसीबतें मेरी हिम्मत तोड़ने नहीं, बल्कि मुझे और मजबूत बनाने आई हैं। रात का संघर्ष, दिन भर इधर उधर भटकने के बाद जब उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो वह एक छोटे से रेस्टोरेंट के पास पहुंचा। रेस्टोरेंट के अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी और उसकी भूख और बढ़ गई। उसने सोचा, मुझे खाना तो खाना ही होगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं मालिक से माफी मांग लूंगा। वह रेस्टोरेंट के अंदर गया और खाना खा लिया। जब बिल देने की बारी आई तो उसने झिझकते हुए मालिक से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ बिना पैसे खाना नहीं चाहता। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो मैं उसे करके अपने खाने के पैसे चुका दूंगा। मदद और मेहनत रेस्टोरेंट के मालिक रामू काका बहुत दयालु थे। उन्होंने रोहन की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पैसों की फिक्र मत करो, अगर तुम्हें सच में काम करना है तो तुम आज से यहीं काम कर सकते हो। रोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। वह रेस्टोरेंट की सफाई करता, ग्राहकों को खाना परोसता और जो भी काम उसे दिया जाता, उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता। सपने की ओर पहला कदम धीरे धीरे रोहन ने रेस्टोरेंट में अपनी जगह बना ली। उसकी मेहनत और लगन देखकर रामू काका बहुत खुश हुए। एक दिन उन्होंने रोहन से कहा, तुम बहुत मेहनती हो, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम अपनी मंजिल जरूर पाओगे। रोहन ने उस रेस्टोरेंट में कुछ महीने काम किया और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। उसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। वह हर रात अपने काम से वक्त निकालकर किताबें पढ़ता और नई चीजें सीखता। नई शुरुआत। एक दिन रेस्टोरेंट में एक ग्राहक आया जो एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसने रोहन को काम करते हुए देखा और उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रोहन से पूछा, क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करना चाहोगे? मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती इंसान की जरूरत है। रोहन की मेहनत रंग लाई। उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने रामू काका का दिल से धन्यवाद किया और कहा, अगर आपने मुझे मौका नहीं दिया होता तो आज मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपने हौसले और मेहनत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। रोहन ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों तो रास्ता अपने आप बन जाता है।